ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आधा मिनट के लिए आप जहाँ भी बैठे हैं अपने घर में अपने आप को, जो भी आपका आराध्य शक्ति है, अपना इष्ट देव है, उसके साथ आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। आपका माथा, आँखें, आपके ओष्ठ, कपाल, कपोल, हृदय, कमर, गर्दन, हाथ, पैर और पूरा शरीर। और अब आप थोड़ा अपना ध्यान अपनी श्वास के ऊपर लेकर जाइए। एक बार मन ही मन अपने सारे चक्रों का शोधन कर लीजिए, मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र पर्यंत। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय या अनाहत चक्र, कंठकूप, आज्ञा चक्र, ललाट चक्र, सहस्त्रार चक्र, सारे चक्रों को की एनर्जी का एक बार मन ही मन शोधन कर लीजिए। और अब मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए
माँ सरस्वती को नमन करते हुए और परम पिता परमात्मा जो इस अखिल ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहरता है, उसके चरणों में नमन करते हुए, अपना समर्पण अर्पित करते हुए भगवान जी से ये प्रार्थना करें कि इस 1 घंटे में हमारे दुरितों का नाश हो और कुछ नया वैल्यू हमारे जीवन में ऐड हो, शुभ का आधान हो 1 घंटे में भी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ करके एक बार अपनी आंखों पर लगाते हुए आंखों को खोल दीजिए। तो अब हम सब कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आज आप लोगों ने यथाशक्ति दान किया होगा और अपनी उदारता का भी प्रयोग किया होगा। तो आप में से कोई भाई बहन अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो आप अपना हाथ उठा करके शेयर कर सकते हैं। क्या क्या दान किया? आज तो आप दानी बन के आए हैं, सबके चेहरे बड़ी प्रसन्नता से चमक रहे हैं। तो कोई शेयर करना चाहते हैं क्या क्या दान किया आपने? आशा रानी को अनम्यूट कर दो जी। आशा रानी शेयर करना चाहती हैं जी, बोलिए बहन। अनम्यूट करो आशा जी आप। अब बोलिए। ओम दीदी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कल जब आपने मुझे बताया था तो मेरी एक आंटी रहती हैं जिनका बेटा सिंगापुर में है, अकेली हैं। 3-4 दिन से मैं उनके पास नहीं जा पा रही थी और मैं समय नहीं दे पा रही थी। उनके पास समय देना मैं भगवान की पूजा के समान मानती हूँ। कुछ पल मैं उनके साथ बिता कर आऊं तो तुरंत मुझे एहसास हुआ कि 2-3 दिन से मैं उनके पास नहीं गई हूँ। आज ये एक श्रेष्ठ काम किया जाए, कितना भी व्यस्त दिनचर्या हो मैं उनके पास जरूर जाने की कोशिश करती हूँ। और आज जब मैं कहीं और एक एक्यूप्रेशर का कोर्स सीखने जाती हूँ तो वो भाव मेरे मन में नहीं था, लेकिन वो क्रिया मेरे से स्वतः हुई कि क्यों ना आज उनके लिए कुछ खाने का सामान लेकर के जाया जाए। तो मैं आलू और ब्रेड में पूरी 4-5 लोगों के लिए वहां लेकर के उनको खिला के आई। तो जब वो भोजन कर रहे थे तो मुझे बड़ी तृप्ति हो रही थी। तो आपने अन्न का दान किया, अन्न का भी दान किया और अपनी सद्भावनाओं का दान किया। हाँ जी, इनको मेरे पास बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ में उनके विचार, वो योग की टीचर रही हैं और गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, तो उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं, उनके पास बैठना मुझे अच्छा लगता है। चलो, और उनका अकेलापन दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मैं उनके साथ समय बिताऊं। ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी आराधना मानी जाएगी मेरी तरफ से, तो मैं ऐसा भाव लेकर उनके पास जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा आशा जी। और कोई बहन? मैं संस्कृत से एमए हूँ मैं जी और जी 97 में ही मैं भी एमए कर रही थी। मैं कल आप बता रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के जी। और 20 साल मैंने पढ़ाया है, संस्कृत और हिंदी दोनों ही मैं पढ़ाती रही। और अब मैं पूरी तरह से आपके साथ जुड़कर के आपके विचारों से बहुत अभिभूत होती हूँ, सुनती रहती हूँ, स्वामी जी के भी विचार सुनती रहती हूँ। सविता दीदी से जब से जुड़ी हूँ मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। उनके विचार मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत अच्छा उन्हीं के माध्यम से मैं आप तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और कोई बहन? सविता जी का अनम्यूट कर दीजिए। सविता जी का। पहले दीदी, सविता दीदी आप बोलेंगे पहले।
जी। ओम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। जब कल आपने हमें ज्ञान दिया तो बहुत कुछ जीवन में था कि बहुत सारी कमियां थी। तो सबसे पहले पता नहीं क्या आपकी दया थी, श्रद्धेय स्वामी जी की दया थी। मेरी जो सेवा कर्मी है दीदी, उसके हस्बैंड के चोट लग गई, वो छत से गिर गया। ओह। इमीडिएटली मैंने उसको मीन्स हॉस्पिटल में ले गई, खुद ही अपनी गाड़ी, जबकि बेटे के बाद हस्बैंड गाड़ी नहीं चलाने देते हैं, तब फिर भी मैंने अपनी गाड़ी में रखा, क्योंकि हस्बैंड बेटे ऑफिस जा चुके थे। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसका पूरा ऑपरेशन करा के 10 बजे घर आई, और अभी उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है। उसके बाद मीन्स 5,000 हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेटीएम में ट्रांसफर किए, जिससे कि वो सेवा कर्मी जो हमारी है वो दीदी फल वगैरह सब दे सके और खाना दे सके। तो ये सब मुस्कान ने बहुत लोगों को दी, मुस्कान का दान किया है। ये पहले यही, ये ज्यादा दुर्लभ है आज के समय में, ये ज्यादा बड़ा दान है। क्योंकि सबसे पहले जो मेरा कूड़ा लेने वाला आती है, सारथी है दीदी, उसको सबसे पहले एक कप चाय दी और उसके साथ मुस्कान से उसके हाथ जोड़े कि आप हमारे घर का जो है उसको लेके जाते, आपको प्रणाम। तो ये सब करके आपको कैसा लगा सविता जी? बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। मीन्स बहुत कुछ सीख रही हूँ, अपनी कमियों को सबसे पहले दीदी, अपनी कमियों को मीन्स दूर कर रही हूँ। और जो कल आपने ज्ञान दिया, मतलब मेरे लिए तो वो सर्वोपरि था दीदी। उसका अनुभव मुझे रात तक होता रहा, इवन मीन्स सपने तक होता रहा कि आप मुझे समझा रहे हो, वही तनाव के बारे में बता रहे हो। मीन्स शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, वो ऐसा लग रहा था जैसे सारा ज्ञान मीन्स आप मुझे सपने में भी दे रहे हो दीदी। ये मैंने अनुभव किया, और मुस्कान तो मैंने सभी को दी है। हाँ, ये सारी शक्तियां हम सब के पास हैं, बस उसको ऐसे पर्दा उठा के उनको उद्घाटित करना है, और वो गुरु कृपा से हम सब कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है जी। दीप्ति जी कुछ शेयर करना चाह रही थी, दीप्ति जी को अनम्यूट कर दीजिए। दीदी जी। आपके दर्शन हुए सबसे पहले तो, इसीलिए सौभाग्यवती हूँ मैं बहुत ज्यादा। और मैं एक्चुअली बेंगलुरु आई हुई थी आप लोगों के आशीर्वाद से। सविता दीदी के अंडर में मैं काम करती हूँ YCB के लिए, जो कोचिंग चलती है हमारी दिल्ली NCR की, उसके लिए मैं सविता दीदी के अंडर में काम करती हूँ। उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम दिया हुआ है, जो मैं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाली मानती हूँ। और मेरा अब उन्हीं के आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने आज ही मेरी कन्वोकेशन थी MSc की, एस व्यासा यूनिवर्सिटी से मैंने MSc करी। तो आज हमारा कन्वोकेशन था, तो मैं बेंगलुरु आई हुई थी। तो मैं बेंगलुरु आने के लिए मेरे साथ एक बहुत घटना घटी कि मैंने सोचा कि वहां सबके लिए मिठाई लेके आनी है, बेंगलुरु आना है तो गच्चक लेके आते हैं। आजकल गच्चक का मौसम है, यहाँ गच्चक इतनी अच्छी शायद नहीं मिलती होगी। तो मैं शॉप पे गच्चक खरीद रही थी, तो खरीदते समय मेरे पास एक बहुत छोटी सी कन्या आई, आके मेरे को हिला के बोलती है कि आंटी मुझे ना गच्चक खरीद के, मुझे भी गच्चक खानी है। तो मैंने तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने उसको बोला, मैंने शॉपकीपर को बोला कि उसको थोड़े से गच्चक दे दो, फिर जितना भी होगा उसको मैं दे दूंगी। तो उसने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको गच्चक दे दिया और वो चली गई। बाद में मैंने पे कर दिया। मुझे ये सारी घटना सब घटने के बाद मुझे समझ आया कि मतलब ऐसा मुझे लगा कि मैं एक अच्छी काम के लिए अपनी डिग्री कलेक्शन के लिए आ रही हूँ इतनी दूर। तो मुझे माता ने स्वयं दर्शन देके कहा कि पहले तो मुझे खिलाओ, बाद में किसी और को खिलाना। तो मेरी वो फीलिंग जो है ना, वो आज मैं आपको, कल की बात है, कल सुबह की, तो आज मैं आपको बता पा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे आनंद, अभी तक आनंद आ रहा है उसका। चलो बहुत अच्छा दीप्ति जी। तो मुझे लगता है सभी बहनों ने ऐसे कुछ ना कुछ दान, उदारता का परिचय, अभ्यास किया है, क्योंकि बहनों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उनको जो बताया जाता है तुरंत वो उसको एग्जीक्यूट करती हैं। तो ये संगठन में भी देखा और ये व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। तो जब हम देते हैं किसी को
तो उस समय ही हम देवी भाव में होते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव बताते हैं ना कि वो सारी मातृशक्ति को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ऐसे दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं। तो वास्तव में ही हम सब, और केवल बहनें नहीं, क्योंकि देखो ये पुरुष और महिला का जो भेद है वो तो केवल शरीर के स्तर पर है। बाकी की जो शक्तियां हैं, चाहे वो प्राण की शक्ति है, मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति है, जो इनविजिबल जो हमारी फोर्सेस हैं, एनर्जी है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो सभी इस मातृत्व शक्ति से संपन्न हो सकते हैं। जब हम देने के भाव में होते हैं तो निरुक्त में कहा है देवो दानात। देवता को देवता क्यों कहते हैं? देवो दानात, वो दान देता है। देवो दीपनाथ, वो हमेशा दीप्त रहता है, कभी बुझा हुआ नहीं होता है। देवो द्योतनाथ, वो दूसरे को भी द्योतित करता है, क्योंकि प्रकाश से युक्त जो दीपक होगा वो दूसरे को भी प्रकाश देगा ही। तो ये तो हमने छोटा सा प्रयोग किया है, लेकिन आपके पास वास्तव में इतनी अनंत ऊर्जा है देने के लिए, उस पर हम आज चर्चा भी करेंगे। तो बस ये छोटा सा ट्रायल करवाया था कि जिस दिन आप ये मन बना लेते हैं कि आज मुझे किसी को कुछ देना है, लेना नहीं है, चाहे वो स्माइल देनी है या किसी को अन्न देना है, किसी को हेल्प देना है, किसी को धन देना है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, कितना अच्छा लगता है। तो ये सत्कर्म हम क्यों करें? अपनी खुशी के लिए करें। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। किसी के प्रति अच्छी भावना करने के लिए कुछ भी उधार नहीं मांगना, अपने ही पास है। तो कुछ प्रश्न भी मेरे को अर्पिता जी ने दिए हैं। एक प्रश्न है, समाज में भला करते हुए भी मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तत्पश्चात समाज हमें गलत ठहराने में कसर नहीं छोड़ता। उस समय हमारा धैर्य जवाब दे जाता है और हम तनाव में आ जाते हैं। तो उससे कैसे निजात पाएं? ये आशा जी ने पूछा है, इसका समाधान बताएं। देने में ही सब कुछ मिल जाता है। देने के बाद जो हमें अच्छा या बुरा लोग समझते हैं वो तो बोनस है। जैसे आज 2-3 बहनों ने बताया ना, जैसे सविता जी ने बताया या दूसरी भी बहन ने बताया, तो जब हम दे रहे होते हैं उसी समय उसका पूरा फल मिल जाता है। तो आप बस देते जाएं। लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं या सही ठहरा रहे हैं, कभी भी लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश ही नहीं करना। आप स्वयं अपने आप को सर्टिफाई करने वाले हैं। आपने जो कार्य अच्छा किया तो उसके लिए आपकी आत्मा आपको सर्टिफिकेट दे रही है। तो आप अपने आप को खूब पीठ थपथपाइए, आप खुद अपने आप को खूब क्रेडिट दीजिए, आप अपने आप को खूब आशीर्वाद दीजिए, खुद ही खुद को आशीर्वाद। जैसे दूसरों से लेने जाते हैं ना आशीर्वाद, गुरुजनों से, मंदिर में, ऐसे आप अपने आप को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो दूसरे हमारी प्रशंसा करें या ना करें, ये अपने हाथ में नहीं है। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं उसके लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि वहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है कर्म के ऊपर ही हमारा अधिकार है। उसका फल क्या देगा संसार या प्रकृति, वो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए संघर्ष क्यों? तो इसलिए आप अपना कार्य करते जाएं, भला करते जाएं। और देखो, भला करते हुए अगर ये भाव मन में आता है कि मैं इतना भला कर रहा हूं तो लोग कम से कम मुझे अच्छा कहें, और इतना भी नहीं है, अगर लोगों के पास अच्छा कहने के लिए कोई शब्द नहीं है तो कम से कम मेरे को क्रिटिसाइज तो ना करें, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं। ये भावना अपने आप में हमारी उस सेवा की क्वालिटी को डाउन कर देती है। हम सेवा कार्य क्यों करें, हम अच्छे कार्य क्यों करें?
क्योंकि अच्छे कार्य अच्छे लोगों का द्वारा ही होते हैं, अच्छे लोगों का कर्तव्य कर्म है, इसलिए वो अच्छे कार्य करते हैं। तो अपने जो कर्तव्य कर्म है उसमें हम किसी से भी कोई सर्टिफिकेट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको कुछ थोड़ा अन्न जल खिलाएं, तभी तो ये जिंदा रहेगा। तो ये हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य कर्म है। जैसे इसको सुबह सुबह हम इसका मलमूत्र विसर्जन करके स्नान करा के इसको शुद्ध करते हैं, तो ये हमारा इस शरीर के प्रति कर्तव्य कर्म है। तो ये कर्तव्य कर्म करके क्या कभी ऐसे मन में आता है कि आज मैंने स्नान किया तो कम से कम लोग ये कहें कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया, स्नान कर लिया? ऐसे मन में आता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं आता है। आपको लगता है करना ही था, मेरा कर्तव्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात। कभी आप ब्रश करके दांत साफ करके मन में ये आता है कि सारे परिवार के लोग मेरी प्रशंसा करें कि देखो इसने दांत साफ कर लिए? तो ऐसे ही क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं, क्योंकि आप एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि आप अपने उन ऋषियों के अनुयायी हैं, इसलिए आपको अच्छा काम करना ही चाहिए। तो आप एक तरफ से करते ही जाइए अच्छा कार्य। लोग आपको अच्छा मान रहे हैं या नहीं मान रहे, उधर देखना ही नहीं है। क्योंकि 2-3 प्रश्न इसी से संबंधित हैं, इसलिए मैं कह रही हूं। एक बार ऐसे हुआ कि एक पर्वत की बहुत ऊंची चोटी के ऊपर अमृत का कलश रखा हुआ था, और उस अमृत के कलश को जो लाएगा और उसमें से 1-2 घूंट जो पी लेगा, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। ना वो मरेगा, ना उसको जरा आएगी, ना बुढ़ापा आएगा। तो एंटी एजिंग के ऊपर तो दुनिया मर रही है आजकल। तो वहां पर उस कलश को लेने के लिए जितने भी लोग गए, जितने भी लोगों ने कोशिश की, तो वो रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाते थे, कोई भी शिखर तक पहुंचा ही नहीं। तो एक बार वर्षों के बाद, वर्षों क्या सदियों के बाद, एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया और वो उस कलश को लेकर के आ गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सब लोगों को। तो मीडिया वाले अपना वो लेकर के माइक पहुंच गए उसके पास कि बताओ आप वहां तक पहुंचे कैसे। इधर उधर से लोग जब कुछ चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, आपके ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, तो उस समय आपको कैसे लग रहा था? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं ना तो सुन सकता हूं और ना बोल सकता हूं। वो गूंगा भी था और बहरा भी था। तो इस संसार के प्रति कान होते हुए भी बहरे बन जाइए, और जुबान होते हुए भी गूंगा जो बन जाता है वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कोई लोग आपको बहुत प्रशंसा करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा रिस्की है प्रशंसा को सुनना। क्योंकि जो व्यक्ति प्रशंसा सुन के खुश होता है, निश्चित रूप से वो निंदा को सुन के दुखी होने ही वाला है। इसलिए प्रैक्टिस प्रशंसा में कीजिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करते हैं ना, तो समझ लो वो अपने हृदय के भावों को, अपने दृष्टिकोण को आपके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप वैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप अपने आप को न्यूट्रल रखें उस समय न्यूट्रल रख लेंगे यदि, या फिर आप उस प्रशंसा को अपने गुरु को समर्पित कर सकते हैं, भगवान को समर्पित कर सकते हैं कि जिन गुणों की ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वो गुण तो मेरे माता पिता ने मुझे दिए, मेरे गुरुजनों ने दिए, ये तो भगवान की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो ऐसा करने से फिर व्यक्ति उनको समर्पित कर देता है और खुद बच जाता है। तो गूंगा बहरा बनना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आपका ध्येय लोगों को प्रसन्न करना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य लोगों को तृप्त करना नहीं है।
हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा को और अपने गुरु को तृप्त करने का है। तो बस जिस कर्म से हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारे गुरु क्योंकि सामान्य मनुष्य नहीं होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उन्होंने दिव्य शक्तियां अर्जित की हुई होती हैं, तो इसलिए गुरु की तृप्ति या भगवान की तृप्ति एक जैसी ही है। तो बस वो यदि तृप्त हैं, वो उनकी दृष्टि में यदि हम ठीक हैं और अपनी आत्मा की दृष्टि में यदि हम ठीक हैं, शास्त्र की दृष्टि से यदि हम ठीक हैं, तो फिर कुछ बेचारे भोले भाले लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, वो कभी कभी समझ जाएंगे, नहीं भी समझेंगे तो अपनी कोई हानि नहीं है, उन्हीं की हानि है ये। अनिल जी ने प्रश्न किया है, मेरे परिवार में भतीजी की शादी 1 वर्ष हुआ था और वो टूटने के कगार पे आ गई शादी। मैंने लड़के के घर पर जाकर एक बार मसला सुलझाने का प्रयास किया, वो भी भाई और भाभी की सहमति से, लेकिन अब वे मुझे ही कारण बता रहे हैं, तो इससे बड़ा तनाव हो रहा है। तो अनिल जी, आपने अपना फर्ज निभाया है और उसके बाद अब भगवान आपको, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। आप भले हैं, इसलिए तो आपने इस भले काम के लिए प्रयास किया, लेकिन भले होते हुए भी सहन शक्ति में थोड़ी सी अभी कमी है, गुंजाइश है, अभी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान आपको ऐसा पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर तूफानों का कोई असर नहीं होता है।